और बड़ी खबर आ रही है राजधानी रांची से, जहां के डोरंडा में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। फायरिंग में 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। 6 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाले शख्स मौके से फरार हो गया और इसके बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपियों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। कई दुकानों को भी तोड़ डाला गया है और घटना की सूचना मिलते के साथ मौके पर पुलिस पहुंची, जिसे लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। हल्का बल प्रयोग और लोगों को समझा बुझाकर हालांकि पुलिस ने शांत कराया इस मामले को। और जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को रास्ते को लेकर विवाद हुआ था और मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई थी और उसी के बाद शनिवार को एक बार फिर विवाद हुआ। इसके बाद चितरंजन और रविरंजन नाम के 2 युवकों ने फायरिंग की। इस घटना को अंजाम दिया जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं उसके बाद हुई मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने एक आरोपी को भी हिरासत में लिया है। वहीं लाइसेंसी बंदूक को जब्त किया है। एक साथ 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोलीबारी के बाद जमकर तोड़फोड़ हुई है, रोड़ेबाजी हुई है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस को विरोध का सामना जरूर करना पड़ा। पुलिस की वहां टीम मौजूद थी। और दूसरी जो तस्वीर है तब की हम आपको दिखा रहे हैं, जब रोड़ेबाजी हो रही थी उस दौरान एक आरोपी को हालांकि पकड़ा गया है। उसकी गाड़ी को लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश में है। हम लोग बातें कर रहे हैं, अभी रोड पे खड़ा होकर एक जन इधर से जा रहा था, मेरा भाई कमलेश नाम है उसका, उसको मार दिया लोग गोली पीछे से। फिर हम लोग निकले तो ईटा पत्थर चलाने लगा, तो हम लोग भी चलाए हैं ईटा पत्थर, हम लोग भी मारे हैं जा। यही घटना है। और फिर उसके बाद गोली पे गोली चलाया गया है। 3 को कोई हम लोग भाई 4 कोई गोली। कौन खटाल के पास एक मामला प्रकाश में आया है जिसमें कि रास्ते के विवाद को लेकर के फायरिंग की बात प्रकाश में आई है। और इसमें प्रथम जो जांच अभी तक हो रही है, इसमें अभी जो बात खुल के आई है वो यही आई है कि एक रास्ता जो यहाँ पे है, जो संभवतः रेलवे की जमीन है उस पे है, इसी को लेकर के ये संपूर्ण विवाद है। और इस विवाद को लेकर के अभी जो घटना में करीब 8 लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए रिम्स भेजा गया है और 6 लोगों की पूछताछ 6 लोगों से पूछताछ की जा रही है। आगे अगर आवश्यकता होगी तो और भी लोगों से पूछताछ की जाएगी। न्यूज 18 की पहल से प्रखर को अब मां के लिए बेड मिलेगी। और गोड्डा के रहने वाले प्रखर नाम के युवक ने अपनी मां के लिए ऐप के जरिए बेड की तलाश की थी। अमृत वाहिनी ऐप पर प्रखर को बेड भी मिल गया, लेकिन जब प्रखर मेदांता अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल प्रबंधन ने बेड देने से इनकार कर दिया। साथ ही अमृत वाहिनी ऐप को भी मानने से मेदांता अस्पताल के प्रबंधक ने इनकार किया। और आपको यह बताएं कि सीएम हेमंत सोरेन ने कल ही अमृत वाहिनी वेबसाइट, ऐप और चैटबोर्ड का लोकार्पण किया था। हमने प्रखर की आवाज को बुलंद किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से पूछा कि प्रखर को बेड क्यों नहीं मिला, अब प्रखर क्या करे। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी सवालों का संजीदगी के साथ जवाब दिया और प्रखर से वादा किया कि उन्हें रिम्स में बेड मिल जाएगा और वे अपना पूरा डिटेल स्वास्थ्य मंत्री को भेज सकते हैं। इस विपदा की घड़ी में राज्य की जनता के साथ अर्थदोहन करेगा या नाजायज करेगा या उसके साथ बदसलूकी करेगा, तो हम लोग क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में तुरंत उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इनको कहिए रिम्स में जाने के लिए, मैं इनका सारा नंबर मुझे दे दीजिए, मैं इनका लाइन अप कर देता हूँ, रिम्स में करवा देता हूँ। रांची के ओरमांझी में 5 साल पहले बनकर तैयार भवन आज भी उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार भवन में अस्पताल का उद्घाटन होना है, लेकिन आज तक भवन उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने जायजा लिया। कोरोना के इस संक्रमण काल में जब अस्पताल और बेड कम पड़ रहे हैं, तब झारखंड के अंदर कई ऐसे भवन हैं जो अब तक अस्पताल के रूप में तब्दील हो जाने चाहिए थे। इस वक्त हम रांची के ओरमांझी इलाके में हैं और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि मेरे ठीक पीछे जो बड़ा सा भवन, आलीशान भवन बनकर कई वर्षों से तैयार है, वो अस्पताल था। मैं था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक वो बन नहीं पाया, अब तक अस्पताल का रूप नहीं ले पाया है। इसलिए इस इतने बड़े से भव्य भवन में जो अस्पताल के रूप में इस कोरोना काल के समय लोगों की जान बचा सकता था, वो आज खंडहर में तब्दील हो रहा है। ओरमांझी के इस पांचा इलाके में इस पहाड़ के ऊपर इस तरह के कई भवन बनाए गए हैं।
आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से कई ऐसे इस पहाड़ के ऊपर ऐसे भवन बनाए गए हैं जो उपयोगी नहीं हैं। मतलब करोड़ों करोड़ रुपए खर्च तो कर दिए गए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, भवन निर्माण विभाग की तरफ से, लेकिन इसका उपयोग आज तक नहीं हुआ। कई ऐसे और भी भवन हैं जिसे आप कहें स्टाफ क्वार्टर के रूप में कहें या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि जानकारी मिल रही है, जो जानकारी हम तक पहुंची है, क्योंकि यहाँ इस पहाड़ के ऊपर इस बात को बताने वाला भी कोई नहीं है कि हम जिस अस्पताल की परिकल्पना कर रहे हैं इस भवन के अंदर हो जाना चाहिए था, वो अब तक क्यों नहीं हो पाया, किस वजह से नहीं हो पाया, ये बताने वाला भी इस पहाड़ के ऊपर कोई नहीं है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको आलीशान भवन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इस भवन के अंदर न तो डॉक्टर हैं, न दवा है, न मरीज है, न कोई बेड है, न कोई ऑक्सीजन है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक आलीशान, एक भव्य भवन को आप जरूर देख सकते हैं, जो शायद अस्पताल के रूप में, अस्पताल की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। लेकिन तस्वीरें चूंकि झूठ नहीं बोलती हैं, इसलिए आप तस्वीरों के माध्यम से ये देख सकते हैं कि किस तरह से समय के साथ ये भवन खंडहर में तब्दील होता चला जा रहा है। कोई भी किसी भी तरह का निर्माण कार्य, या हम ये कहें कि अंदर की जो तस्वीरें हैं, चाहे वो खिड़की के शीशे टूटे हुए हों, अंदर किसी भी तरह का कोई बेड ना हो, अंदर किसी भी तरह की कोई सफाई व्यवस्था नहीं दिख रही हो। मतलब जो हम कह रहे हैं कि यहाँ इस वीरान पहाड़ पर जिस तरह से भवन का निर्माण किया गया, जिस सोच के साथ, जिस विभाग के द्वारा इस भवन का निर्माण किया गया है, वो सोच कहीं से भी धरातल पर उतरता हुआ नहीं दिखता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। बड़े शहरों से ट्रेनों पर सवार होकर प्रवासी मजदूरों की भीड़ रांची पहुंच रही है, लेकिन क्वारंटीन और सेहत की जांच करने के नाम पर प्रशासन महज रस्म अदायगी कर रहा है और ऐसे में महामारी फैलने का खतरा बढ़ चला है। सूरत से सैकड़ों किलोमीटर लंबा सफर तय कर ये एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही हटिया रेलवे स्टेशन पर रुकी, बैग और झोले ले यात्रियों का तांता लग सा गया। कोरोना की मार से काम धंधे पर ऐसा ब्रेक लगा कि ये प्रवासी मजदूर रोजी रोटी छोड़कर अनिश्चय भविष्य के लिए अपने गांव लौटने को मजबूर हो गए। किसी को गिरिडीह की बस पकड़नी है तो किसी को कोडरमा में अपने गांव जाना है ताकि लॉकडाउन का समय घर में बिता सकें। सूरत से आ रहे हैं। हाँ, कहाँ के हैं आप? झारखंड में? झारखंड में हम गिरिडीह राजनवा डोरंडा का है। क्या करते हैं आप वहाँ पे? वर्किंग वाला काम करते हैं। हाँ। वहाँ से तो ठीक ठाक है, ऐसे कुछ देखने का नहीं मिल रहा था, लेकिन टीवी पे तो बहुत कुछ आ रहा था कि ऐसे ऐसे है माहौल। फिर भी हम लोग वहाँ से चेक करा के निकले थे, है हमारे पास सब प्रूफ। ठीक, हाँ वैसे तो सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आने में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। सब लोग सब बंद करके आ गए। घर में भी परिवार है, वहाँ मिल के रहेंगे। हाँ, तो जाना होगा तब तक जाएंगे बाद में। हाँ, थोड़ा सा स्थिति ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा तब हम लोग जाएंगे। ट्रेन से उतरने पर तमाम प्रवासी मजदूरों को ब्रेड का पैकेट थमाया गया। लाइन में लगाकर प्लेटफॉर्म के रास्ते बाहर निकाला गया, जहां पहले से खड़ी गिरिडीह और कोडरमा की बसें उनका इंतजार कर रही थीं। इन गाड़ियों में बैठकर ये यात्री अपने गृह जिले पहुंचेंगे तो वहां के क्वारंटीन सेंटर में 1 सप्ताह रहना होगा। टेस्ट के बाद सेहत सामान्य होगी तभी घर जाने की अनुमति मिलेगी, वरना कुछ दिन तक क्वारंटीन सेंटर में ही वक्त गुजारना होगा। जिलावार जो है बसें मंगाई गई हैं, जो जिला के हैं ब्लॉक वार बस मंगाई गई है और सभी को जो है अपने जिला में जाकर उनकी जांच करने के बाद उनको घर छोड़ दिया जाएगा। सूरत स्पेशल ट्रेन के थोड़ी देर बाद ही बेंगलुरु से यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन भी हटिया स्टेशन पर रुकी।
तो सामान और झोला पकड़े यात्रियों की इतनी भीड़ जुट गई कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। सूरत के यात्रियों को तो घर पहुंचाने का इंतजाम था, लेकिन बेंगलुरु से आने वाले यात्रियों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। अभी एक ट्रेन यहाँ पहुंची, स्पेशल ट्रेन सूरत से, उसके लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए प्रशासन के। आप लोगों के लिए कोई इंतजाम? कुछ नहीं है सर। कोई टेस्टिंग? नहीं सर। बेंगलुरु से आ रहे हैं। क्या करते हैं आप? अभी काम करते हैं। आप लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं यहाँ? टेस्टिंग? कोई इंतजाम नहीं मिला हम लोग का। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से पांव पसारती जा रही है, लेकिन उसकी रोकथाम के नाम पर जो कवायद की जा रही है वो हटिया रेलवे स्टेशन की भीड़भाड़ से भरी ये तस्वीर पोल खोलती नजर आती है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रांची के इटकी सचिवालय में मजदूरों को रखने के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, जहां पूरा इंतजाम किया गया। देखिए रिपोर्ट। बाहर से आने वाले प्रवासियों की वजह से झारखंड में संक्रमण ना फैले, इसके लिए झारखंड सरकार ने खास तैयारी की है। रांची जिले के इटकी सचिवालय में प्रवासियों को रखने के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। यहाँ प्रवासियों के रहने और जरूरत का सारा सामान मौजूद है। राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों की जांच और उन्हें 7 दिनों तक क्वारंटीन रखने का आदेश जारी किया है। दरअसल दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोरोना विस्फोटक हालात में है। ज्यादातर मजदूर वहीं से झारखंड लौट रहे हैं। ऐसे में एहतियात जरूरी है। फिलहाल क्वारंटीन सेंटर के रूप में तब्दील किया गया है। जो मजदूर दूसरे राज्यों से यहां आएंगे, मतलब प्रवासी मजदूर जो रोजगार के लिए दूसरे राज्य गए थे, उन्हें यहां रखने की व्यवस्था की गई है। हर एक पंचायत सचिवालय भवन में तकरीबन 10 के करीब बेड लगाए गए हैं, ताकि 10 मजदूरों को रखा जा सके। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख आज देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने जसीडीह के विभिन्न अस्पतालों का दौरा किया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख सबसे पहले जसीडीह के पीटीआई सेंटर स्थित एम्स अस्पताल के डायरेक्टर से मिले, फिर टेलीमेडिसिन परामर्श केंद्र का उन्होंने उद्घाटन किया। इसके बाद कृषि मंत्री कोविड केयर सेंटर और जसीडीह सीएचसी भी गए, जहां पर चिकित्सा व्यवस्था का जायजा लिया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जसीडीह के बाघमारा स्वास्थ्य उपकेंद्र भी पहुंचे, जहां पर आरटीपीसीआर का केंद्र बनाया जाएगा। कृषि मंत्री ने इसका भी जायजा लिया है और देवघर में टेलीमेडिसिन परामर्श केंद्र में 16 डॉक्टरों की टीम रहेगी, जो क्वारंटीन किए गए लोगों को घर बैठे टेलीमेडिसिन की सुविधा देंगे। और इसके अलावा 16 डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी रखेगी और लोगों को चिकित्सीय परामर्श देगी। पुरुष और महिला, उनको कैसे 2,40,000 वैक्सीन मुहैया समय पर कराएं और सुनिश्चित कराएं कि वैक्सीनेशन से लोग डरे नहीं। जो अफवाह फैला है, वो र्यूमर, उसको लोगों के मन से भ्रांति दूर करें। बासुकीनाथ का आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे, इसके लिए हमने सभी तबकों से आह्वान किया और सबका सहयोग मिल भी रहा है। दिन रात एक करके हम चाह रहे हैं कि जो ज़रूरत की सेवाएं हैं वो लोगों को हम समय पर मुहैया कराएं। जो रेगुलेटर की कमी की बात कही जा रही थी, तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बेड हैं, रेगुलेटर हैं, और भी यदि चाहे तो वो आ जाएंगे। एसडीएम से भी हमने बात किया, उन्होंने आसनसोल में किसी कंपनी से बात किया हुआ है, 3 से 6 दिनों के अंदर पर्याप्त मात्रा में रेगुलेटर आ जाएगा। और अभी जब आप जसीडीह में देखें कि 12 बेड ऑक्सीजन के सिंह साहब ने आपको दिखाया कि बिल्कुल खाली है, फ्रेश हैं और कितनी अच्छी व्यवस्था है। तो कोविड की दूसरी लहर में बोकारो की पहचान बदल गई। अब बोकारो देश के लिए संजीवनी वाला शहर बन गया है, जो पूरे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है। ट्रेन के जरिए बोकारो से प्राणवायु भेजी जा रही है। देश में जारी ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तारणहार की भूमिका में दिख रहा है। बोकारो स्टील प्लांट ने जाने कितने लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकालकर जिंदगी दी है। प्लांट 24 घंटे इस काम में लगा हुआ है और इसके कर्मी बगैर थके दिन रात पसीना बहा रहे हैं, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। इस प्लांट से उत्तर से लेकर दक्षिण तक ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश,
पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तक ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। मरीजों तक ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचे, इसके लिए सेल के सभी प्लांट लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। बोकारो स्टील प्लांट में 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं। जरूरत को देखते हुए दोनों ही प्लांट में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ा दिया गया है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति झारखंड और दूसरे राज्यों से आ रही डिमांड के मुताबिक और सरकार के निर्देशों के अनुरूप की जा रही है। धनबाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। झरिया के रोहित उर्फ पिंटू सिंह ने सोशल साइट पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किया था और इसके बाद पुलिस और साइबर सेल सक्रिय हो गई। झरिया पुलिस ने मामले की सक्रियता दिखाते हुए युवक को धर दबोचा, जबकि एक अन्य युवक अब तक फरार बताया जा रहा है। आरोपी युवक की दलील है कि उसे आपत्तिजनक पोस्ट सोशल साइट पर मिला था, जिसे उसने मुख्यमंत्री को फॉरवर्ड किया। वो नहीं जानता था कि मामला इतना गंभीर है। एक्चुअली हमको पता नहीं था कि इतना बड़ा ये चीज इशू हो जाएगा। उसके लिए हम पूरा समा दिल से सर सॉरी बोलते हैं और अपने दिल से बता रहे हैं कि इससे हमको ऐसा कुछ चीज करने का हमको कोई वजह नहीं था कि किसी को तकलीफ हो सर। उसके लिए सॉरी सर, हम कसम से बताते हैं कि हमको ये कभी ऐसा नहीं सोचते थे कि हाँ किसी को तकलीफ हो जाए सर। हमारे पास एक्चुअली फॉरवर्ड आया तो सर तो हम पता नहीं है कि बहुत सारा क्या था उसमें, क्या फॉरवर्ड में ऐसा कुछ हम पढ़े नहीं थे। ऐसा कुछ था कि फिर से गोधरा कांड ऐसा दोबारा कुछ ऐसा रिटर्न ऐसा कुछ फिर से गोधरा का ऐसा कुछ हम उतना नोटिस नहीं किए सर। जो नोटिस किया वही हल्का सा बताइए। हाँ कुछ नहीं ऐसा कुछ लिखा होता कि फिर से ऐसा कुछ हो जाए गोधरा कांड ऐसा कुछ लिखा होता सर। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। B1